अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ चुंगी मेन बाज़ार बच्चों की ईद की शॉपिंग करने, और लेट्स सी क्या लेते हैं क्या नहीं। अभी मुझे नहीं लगता कि गर्मियों के कपड़े आए होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को जल्दी है। वो कह रहे हैं कि टाइम से ना बस काम ख़त्म हो, वो बच्चों की शॉपिंग हो जाए तो ये है कि टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। तो बस अभी जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करें। और फिर जी आज इफ्तारी मैंने अपनी कज़न के घर पे ही की है। इसी के साथ मैं बाज़ार गई थी, मेरे हस्बैंड को और भी 2-4 काम थे, तो ये रही मैडम और इसने बहुत अच्छी इफ्तारी बनाई थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया इफ्तारी करके। और चिकन कढ़ाई थी, पकोड़े, आलू के कटलेट्स और क्रीम चाट, और था आलू मेथी का सालन। और बच्चे देखे बैठे हुए, जन्नत का ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था यहाँ पे, मैंने इसको थोड़ा सा डांट दिया था। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर वापस। बहुत मज़ा आया। कितने दिनों से घर पे इफ्तार कर रहे थे। मैं रोज़ कह रही थी हमें तो कोई सहरी इफ्तारी पे बुलाता नहीं है। खैर बुलाया तो किसी ने भी नहीं था, ये तो ज़बरदस्ती वाली इफ्तारी हो गई। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी बाज़ार में। मैंने दो दफ़ा बाज़ार गई थी, पैदल जाना आना रोज़े के साथ तो बहुत ज़्यादा इंसान ना वो थक जाता है। और रश भी बहुत ज़्यादा है ईद की वजह से ना। और अभी जी हम फाइनली घर वापस आ गए हैं। और आते साथ मैंने सहरी के लिए पहले तो आटा गूंदा, मैंने कहा बाकी काम बाद में, क्योंकि सुबह सुबह फिर थोड़ी आंख देर से भी खुले ना, तो ये है कि आटा गूंदा हो। इंसान थका होता है ना, एक पंखा चल रहा होता है तो उसकी वजह से ना अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन फिर भी ना कभी कभार ये होता है कि अलार्म बंद करके इंसान दोबारा सो जाता है, और कभी इतनी जल्दी उठ जाता है टाइम से पहले ही, और बस ये टाइम ऊपर नीचे होता ही रहता है। कार में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपना फ़ोन जो है ना बच्चों को घर छोड़ के गई थी अपनी कज़न के घर पे, और बच्चों को फ़ोन दे के गई थी, क्योंकि फ़ोन के बगैर तो बच्चे बैठते नहीं हैं, तंग करेंगे उनको भी रोज़े के साथ, तो इसी वजह से मैं मोबाइल घर दे गई थी। और जो मेरी कज़न का फ़ोन था ना वो भी घर पे ही था। जे एक बंदी अगर मेरा व्लॉग देख रही है ना तो इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी, उसको पता चल जाएगा व्लॉग देखेगी तो। अगर तुम मुझे मोबाइल दे देती तो क्या चला जाता, मैं वो बना लेती, अपना व्लॉग बना लेती। मुझे कल से ना इतना वो दुख हो रहा है कि मैंने बाज़ार गई हूँ तो व्लॉग नहीं बनाया। अलग-अलग शॉप की हैं मैंने, जन्नत और अनाया के कपड़ों के लिए पूरा बाज़ार जो है ना वो घूमी हूँ, लेकिन फिर जाके कहीं मुझे कपड़े पसंद आए हैं। मैं जिस तरह के ढूँढ रही होती हूँ ना, मुझे उस तरह की कलेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रही होती, मिल नहीं रही होती। जहाँ मिल रही होती है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो बस इसी वजह से ना फिर पूरा बाज़ार घूम-घमा के तो जो बस हमने ले ही लिए जो भी लिए हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो ख़ैर अभी मैं शॉपिंग तो नहीं दिखा सकी, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अगले व्लॉग में शॉपिंग दिखा दूँगी। ये जो 3 पतीलियाँ और इतने बर्तन, मैं सुबह से जो है ना बर्तन, किचन सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के गई हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं घर का कोई काम नहीं करके गई थी, सारे काम ऐसे ही छोड़े हैं, बस उठे हैं, बच्चों को कपड़े-शपड़े चेंज करवाए हैं और वैसे ही निकल गए थे। अभी सारे बर्तन फटाफट से धोऊँगी ताकि सहरी टाइम जब उठूँ किचन साफ़-सुथरा हो, कोई बर्तन धोने वाला ना हो। क्योंकि सहरी टाइम आपको पता है टाइम वैसे ही इतना वो चल रहा होता है, फिर सहरी बनानी, करना, कराना ना, तो फिर अगर बंदा बर्तन धोने लग जाए तो फिर सहरी का टाइम निकल जाता है। बर्तन इतने ज़्यादा थे, लेकिन जब इस स्टैंड में धुल के आ जाते हैं ना तो इतने कम लगते हैं, इतने थोड़े से लगते हैं जैसे बर्तन है ही कोई नहीं थे धोने वाले। बस अभी फाइनली जी सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया, बादाम भिगो के रख दिए हैं। और अब रह गया बच्चों का दूध गर्म करने वाला, तो वो दूध वाले का भी वेट कर रहे हैं। जब हम आए हैं ना तो वो दूध वाला ना दूध दे के नहीं गया घर पे, तो उसको कॉल किया तो उसने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा ईशा की, और वो तरावी पढ़ के फिर दूध दे के जाएगा। और आते साथ ही इन्होंने ना एक चंद चढ़ा दिया बच्चों ने। ये सारी जो मैंने बास्केट मंगवाई थी ना इनके टॉय वगैरह इकट्ठे करके रखने के लिए, पूरा घर इन्होंने फैलाया हुआ है, लेकिन अहमद ने अनाया को धक्का दिया, वो इसके ऊपर गिरी है और वो टूट गई है सारी। अभी मुझे 2 दिन हुए हैं मैंने वो मंगवाई है, पहले मैंने 2 मंगवाई थी, वो इस लड़के ने तोड़ दी हैं। ये लड़का कोई चीज़ नहीं घर की रहने देता। अब ये अनाया मुझे खींच रही है कि मुझे दुद्धू दो, लेकिन दूध अभी आया ही नहीं है। दूध आएगा, गर्म होगा तो फिर मैं दूँगी। जो मैं फीडर भर के इनके उधर से लेके आई थी ना, दूध गर्म हुआ, वो इन्होंने आते साथ पी ली हैं। अब फिर मुझे तंग कर रही है। ये सारी शॉपिंग मैंने आते साथ बैग बस इधर रख दी हैं। इस अलमारी में मैंने कहा इनको सुबह टाइम निकाल के पहले सारा घर समेटूँगी, उसके बाद ये शॉपिंग जो है ना वो रखूँगी। सारी चीज़ें निकाल के और आपको भी दिखा दूँगी। तो बस अभी मैं इसको ध्यान लगा रही हूँ, अपना फ़ोन चार्ज लगाऊँगी, रेड सेल है मेरे फ़ोन का, बैटरी बिल्कुल लो है। आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अभी ये ना ऊपर से लिपस्टिक माँग रही है, ये जन्नत का जो लिप बाम पड़ा हुआ है ना, लिप ग्लॉस है सॉरी, लिप बाम नहीं है।
वो $1 शॉप से लेके आई थी, वो मुझे भी नहीं लगाने देती है। वो कहती है ये मेरा है, सिर्फ़ पापा ने मुझे लेके दिया, आप अपना अलग से लेके आओ। अब बच्चे इतने हो गए हैं कि बस वो जो चीज़ ले आते हैं वो कहते हैं वो हमारी है, हमने यूज़ करनी है। उसके बाद मैंने सोचा कि जितनी देर दूध वाला नहीं ना आ रहा दूध देने, तो मैं उतनी देर अपनी नमाज़ पढ़ लूँ। दुनियावी काम तो इंसान के कभी ख़त्म ही नहीं होते, और इंसान खुद थक-हार के काम छोड़ के बैठ जाए तो वो एक अलग बात है, वरना काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। यही बाबरकतों वाला पाक महीना होता है जिसमें हम अपने रब के ज़्यादा करीब होते हैं, और हमें अपने रब के करीब जाने का मौका मिलता है, अपने गुनाहों से तौबा करने का मौका मिलता है। इस पाक महीने में अल्लाह पाक सबकी दुआएँ कबूल करता है, ख़ासकर रोज़ादारों की। और कहते हैं कि जिसने रोज़ा रखा हो वो इफ्तारी से पहले जो भी दुआ माँगे उसकी कबूल होती है। मैंने तो ऐसे ही सुना है, और मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगती हूँ, सबसे पहले दूसरों के हक़ में, उसके बाद अपने लिए मैं और अपने बच्चों के लिए दुआ माँगती हूँ। हमेशा आप लोग भी जब भी दुआ किया करें तो दूसरों के लिए पहले दुआ किया करें, सब मुसलमानों के लिए किया करें, उसके बाद आप अपने लिए जो भी माँगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा।